अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावतों का मुताल्ला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जज़रों की नौइयत यानी कि मुरब्बई मसावत के जो दो जज़र होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी नौइयत क्या होती है, ये सीखा था। आज हम उसी से मुताल्लिक अमली काम जो कि सफ़ा नंबर 44 और 45 पर दिया गया है वो करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जज़रों के नौइयत मुरब्बई मसावत के जज़रों की जो नौइयत देखी जाती है, जो नौइयत निकाली जाती है, वो ममीज़ की कीमत से निकाली जाती है। ममीज़ यानी कि डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4 AC। तो जो दी गई मसावत है, दी गई मसावत में से ए, बी और सी की कीमतें निकाल लेते हैं मियारी सूरत करके, और फिर बी की दूसरी मनफी 4 AC मसावी डेल्टा से डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा जो होता है वो ममीज़ होता है। यहाँ पर जो हमें अमली काम दिया गया है सफ़ा नंबर 44 पर, उसमें कहा गया है झैल में दी हुई मालूमात की बिना पर खाली जगह मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर ममीज़ की कीमतें दी गई है और हमें जज़रों की नौइयत लिखना है। हमने वीडियो में देखा था लास्ट वाली कि अगर ममीज़ की कीमत मुस्बत हो यानी कि सिफर से बड़ी हो तो जज़र जो होते हैं वो हकीकी आदाद होते हैं और गैर मसावी होते हैं यानी कि मुख्तलिफ होते हैं। अगर ममीज़ की कीमत सिफर होती है तो जज़र हकीकी आदाद होते हैं और मसावी होते हैं। साथ ही तीसरी सूरत हमने देखी थी कि अगर ममीज़ की कीमत सिफर से छोटी है यानी कि मनफी अदद है तो जज़र जो होते हैं वो गैर हकीकी आदाद होते हैं, हकीकी आदाद नहीं होते हैं, वो गैर हकीकी आदाद होते हैं। तो इसी बिना पर हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे। ममीज़ की कीमतें दी गई है, हमें जज़रों की नौइयत मालूम करना है। पहली कीमत पहले सवाल में जो दी गई है, पहली कीमत वो है 50। ये जो केस है यहाँ पर ममीज़ की कीमत मुस्बत है यानी कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा की कीमत सिफर से बड़ी है, मुस्बत है यानी सिफर से बड़ी है। इस सिचुएशन में जो जज़र होते हैं वो हकीकी आदाद होते हैं और गैर मसावी होते हैं यानी कि मुख्तलिफ होते हैं। तो जज़रों की जो नौइयत रहेगी यहाँ पर वो रहेगी हकीकी आदाद और गैर मसावी, या फिर हम इसे मुख्तलिफ भी लिख सकते हैं गैर मसावी की जगह पर। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में दो जज़र निकलेंगे, दोनों हकीकी आदाद होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, गैर मसावी होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में दिया है डेल्टा की कीमत यानी कि ममीज़ की कीमत मनफी है यानी कि सिफर से छोटी है, मनफी है यानी कि सिफर से छोटी है। डेल्टा की जो वैल्यू है वो माइनस है, सिफर से छोटी है। तो इस सिचुएशन में हमने देखा था कि जो जज़र होते हैं वो गैर हकीकी आदाद होते हैं, तो ये होगा गैर हकीकी आदाद। तीसरे सवाल में ममीज़ की कीमत सिफर दी गई है, डेल्टा की वैल्यू सिफर है, सिफर के मसावी है। सिफर के मसावी होने पर जो जज़र होते हैं वो हकीकी आदाद होते हैं और मसावी होते हैं। मतलब अगर x है तो x की दो कीमतें निकलती है लेकिन दोनों मसावी होती है, तो ये हकीकी आदाद और मसावी। तो इस तरह से ममीज़ के ज़रिए जज़रों की नौइयत मालूम की जा सकती है। आइए अब हम सफ़ा नंबर 45 के अमली काम पर बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 45 में एक मिसाल दी गई है जिसमें कहा गया है मुंदजल मसावतों के ममीज़ से जज़रों की नौइयत मुतय्यन कीजिए। मतलब मसावतें दी गई है और हमें ममीज़ निकाल कर उनके जज़रों की नौइयत तय करना है। तो इसमें जो पहला सवाल है और जो तीसरा सवाल है उसे सॉल्व किया गया है और उसके जवाबात लिखे गए हैं। दूसरे सवाल में हमें एक्टिविटी कंप्लीट करना है, खाना पूरी करना है। हम पहले पहला और तीसरा सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है 2x की दूसरी मनफी 5x जमा 7 मसावी सिफर। यहाँ पर ए बी सी की कीमत निकाल के ममीज़ यानी कि डेल्टा की कीमत निकाल ली गई है।
डेल्टा की कीमत नेगेटिव आ रही है, मनफी आ रही है, यानी कि वो सिफर से छोटा है, इसलिए मुरब्बी मसावत के जज़र जो होंगे वो गैर हकीकी आदाद होंगे। तो ये उसका जवाब है। सवाल नंबर 3 में जो मुरब्बी मसावत है, जज़र 3x की दूसरी जमा 2 जज़र 3x जमा जज़र 3 मसावी सिफर, यहाँ पर ए बी सी की कीमतें लिखकर बी की दूसरी मनफी 4ac यानी कि ममीज़ की कीमत निकाल ली गई है। ममीज़ की कीमत सिफर आ रही है। सिफर आने पर हमें पता है कि मुरब्बी मसावत के जज़र जो होते हैं वो हकीकी और मसावी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जवाब लिखा गया है। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। x की दूसरी जमा 2x मनफी 9 मसावी सिफर, ये मुरब्बी मसावत दी गई है। मेयारी सूरत में इसका अगर मुआवजा करते हैं मेयारी सूरत से, तो हमें a की कीमत मिलेगी 1, x की दूसरी के साथ में कोई टर्म नहीं है, मतलब वहां पर जरीब 1 है। bx जमा 2x यानी कि b की कीमत 2 जमा c, यहां पर लिखा है मनफी 9, तो c की कीमत हो जाएगी मनफी 9। अब इन तीनों कीमतों को इस्तेमाल करके हम ममीज यानी कि बी की दूसरी मनफी 4ac की कीमत निकालेंगे। यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, हमें खाना पूरी करना है। बी की दूसरी मनफी 4ac, बी की दूसरी यानी कि 2 की दूसरी मनफी 4, ए यानी कि 1, सी यानी कि मनफी 9, यह है मनफी 9। अब यहां पर 2 की दूसरी का मुरब्बा 4, मनफी 4 का मनफी और मनफी 9 का मनफी, इन दोनों को अगर जरब करेंगे तो ये जमा हो जाएगा, तो यहां पर जमा आ गया, बाकी बचा फिर 4 जरब 1 जरब 9, 4 एकन 4, 4 ना है 36, तो ये हो जाएगा 36। तो इस तरह से 4 जमा 36 मसावी होगा 40। तो डेल्टा की यानी कि ममीज की कीमत निकली 40, जो कि मुस्बत अदद है यानी कि सिफर से बड़ा है। तो बी की दूसरी मनफी 4ac सिफर से बड़ा है, इसलिए मुरब्बी मसावत के जज़र हकीकी आदाद होंगे और गैर मसावी होंगे। मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी जो कि हकीकी आदाद होंगे।